ग्राउंड जीरो पे आते हैं तो इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। हम इस अपार्टमेंट के अंदर में भी जाएंगे और अंदर में कैसे इनकी जीविका चलती है और कैसे ये लोग रहते हैं। कई बार आते हैं वोट लेने के लिए, वोट लेने आ जाते हैं हाथ ऐसे फैला कर, पर कुछ करते ही नहीं है, कुछ करते नहीं है। आप पढ़ाई करते हो? करते हैं। पापा क्या करते हैं? ड्यूटी करते हैं। क्या ड्यूटी करते हैं? बताओ बताओ बताओ। झाड़ू पोछा करते हैं। स्वीपर का काम करते हैं। हाँ। झारखंड में जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि जो गरीब व्यक्ति है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सरकार ने व्यवस्थाएं करी हैं। व्यवस्थाएं घर बना करके करी हैं। उन घरों में मूलभूत सुविधाएं जो होती है, लैट्रिन, बाथरूम, स्कूल्स है ना, बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स की सुविधा, तमाम चीज़ें यहाँ पर जो बरामदे आवास जो बना के सरकार की ओर से दिया गया है, आज हम वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के रहने वाले लोग लगभग 3000 की आबादी में लोग यहाँ रहते हैं। और एक बार मैं सहयोगी को कहूँगा कि एक बार दिखा दे, ये अपार्टमेंट दिखा दे जो कि सरकार की ओर से बनाए गए हैं। और अभी बरसात का समय है तो अपार्टमेंट में सीलन भी आपको दिख सकता है साफ तौर पे। एक दीदी हैं जो कि अभी टुक टुक लेकर के निकल रही हैं। अंदर चलते हैं और दीदी से जानते हैं कि कैसे यहाँ पर इनकी जीविका चलती है। चूँकि टुक टुक पे बैठी हुई है, खुद चला रही हैं। दीदी कितने दिनों से इस स्लम में रह रहे हैं? यहाँ हो गया 13 साल भैया। 13 साल से आप हाँ। रह रहे हैं। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले हम प्लाजा चौक में रहते थे। कैसा घर था वहाँ पर? वहाँ पर भी झोपड़ी था। झोपड़ी में थे। हाँ। अभी यहाँ पर सरकार ने जब बनाया तो आपको कैसे दुकान में मतलब घर मिला यहाँ रहने के लिए? अभी अप्लाई तो किए थे? नहीं अप्लाई नहीं किए थे। यहाँ हम लोग का एगो गुड़िया दीदी है, उसी का थ्रू से हम यहाँ आए हैं। वो गरीब सबको देख रहा है कि कौन गरीब है कौन कहाँ है, उसी को मदद करती है दीदी। अच्छा, तो उनके माध्यम से आपको यहाँ पे हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी है। 2 बेटी। हाँ। हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा है। हाँ। आप भी टुक टुक चलाते हैं? हम भी चलाते हैं टुक टुक। आपका नाम क्या है? छोटी देवी। बच्चे पढ़ाई करते हैं? नहीं, हाँ बच्चा पढ़ाई करते हैं। कौन सी स्कूल में जाते हैं? करमटोली स्कूल। करमटोली। सरकारी बहुत काफी दूर है। दूर है यहाँ से। यहाँ से आसपास में कहीं स्कूल नहीं है क्या? यहाँ ऐसा स्कूल नहीं है भैया, है तो बस्ती में है, चिरौंदी बस्ती में। चिरौंदी बस्ती में? हाँ। सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है। अच्छा, तो यहाँ मतलब जो व्यवस्था है, सरकार बिल्डिंग बना के दिए रहने के लिए, तो लैट्रिन बाथरूम होता है, ये सब कैसा है यहाँ पर? सब ऊपर ही नहीं है भैया, लेटरिन बाथरूम, पानी खाली नीचे है। पानी नीचे है। पानी नीचे है। ये व्यवस्था भैया आपको दिख नहीं रहा, देखिए ना व्यवस्था आपको तो दिख ही रहा होगा। आपका व्यवस्था कैसा है सरकार का? सरकार बना के दिया है। तो देखिए, जब हम ग्राउंड जीरो पे आते हैं तो इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। हम इस अपार्टमेंट के अंदर में भी जाएंगे और अंदर में कैसे इनकी जीविका चलती है और कैसे ये लोग रहते हैं। चूँकि बहुत पुराना बिल्डिंग है, लगभग 14-15 साल पहले जो है इस बिल्डिंग का 20 साल पहले निर्माण कराया गया था। वैसे लोगों को इस अपार्टमेंट में जगह दी गई है जो लोग कहीं ना कहीं सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी बना करके रहा करते थे, कहीं ना कहीं सरकार के ज़मीन में भी झुग्गी झोपड़ी बना के रहा करते थे। तो वैसे लोगों को जो है यहाँ पर सरकार ने बसाया है। हम अंदर चलते हैं और अंदर की ज़िंदगी दिखाते हैं कि इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे कटती है और किस हालात में ये लोग यहाँ पर रहते हैं। अभी एक बच्चा है, हमसे पूछ रहा है, क्या हुआ अंकल, क्या बात है अंकल? बेटा स्कूल जाते हो? यहीं रहते हो? हाँ? पापा क्या करते हैं तुम्हारे? हाँ? पापा क्या करते हैं? प्यार करता हूँ। क्या करते हैं? ये बहुत मानता हूँ। बहुत प्यार करते हैं पापा। काम क्या करते हैं पापा? हाँ? काम क्या करते हैं? प्लेट पूरा। ये क्या लिए हो हाथ में? ये क्या लिए हो? वो चक्कू में रखने जा रहे हैं। चक्कू रखने जा रहे हो? चक्कू से नहीं खेलना चाहिए ना, हाथ कट जाएगा, ध्यान रखो। तो देखिए, अंदर जब आप जाएंगे तो इस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। एक बार मैं इनकी ज़िंदगी दिखाऊं, ज़िंदगी की बात करूं तो इसी तरह के कचड़े के अंबार में ये लोग रहने के लिए विवश रहते हैं। हालांकि यहाँ पर साफ़ सफाई होती है या नहीं होती है, यहाँ के लोगों से जानेंगे एक बार। बहुत गंदगी है, कैसे आप लोग सर्वाइव करते हैं? बीमारी नहीं होता है इन सभी जगहों पे? कैसे रहते हैं आप लोग? क्या करेंगे भैया, इसी रहना पड़ता है। नाली की सफाई नहीं होती है क्या? नहीं होती, कोई नगर निगम से भी कंप्लेंट किया जाता है फिर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है। न घर
कई बार आते हैं वोट लेने के लिए, वोट लेने आ जाते हैं हाथ ऐसे फैला कर, पर कुछ करते ही नहीं हैं। कुछ करते नहीं हैं। हर बार आते हैं, हर बार मीडिया वाले आप ही की तरह आते हुए लोग हर बार ऐसी वीडियो, जब वोट का टाइम आता है हर बार इसी तरह से आप मीडिया लोग आते हैं, हर बार वीडियो बना के ले जाते हैं, बिल्डिंग का, घर का, छत का, हर चीज़ का, पर कुछ करते ही नहीं है। और क्या, ये बिल्डिंग का नोटिस भी आ चुका है टूटने का। किस चीज़ का नोटिस? टूटने का। कहाँ से नोटिस आया? सरकार की? नगर निगम से। हाँ, नगर निगम से। तो हम क्या लोग वजह बताया गया तोड़ने का? वजह ये है बताया गया कि ये छत झड़ रहा है, टूट रहा है, ये वो सब हो रहा है, पानी सब आ रहा है, ये सब वजह है। तो कहीं आप लोग को बसाने का, दूसरे जगह पे ले जाने का कुछ मतलब बताया गया नगर निगम से? बहुत दूर बताया है। कहाँ पे? बोलते हैं, उरमांझी की तरफ बताया है। और मांझी की तरफ। तो कितने दिन का मतलब समय दिया गया है आप खाली करने के लिए? समय तो हमको नहीं पता भैया कितना दिन का दिया। लेकिन नोटिस आया है। नोटिस आप भी आया, यही हाँ, रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। आप क्या काम करते हैं? हम वो गाड़ी चलाते हैं, बैटरी गाड़ी। बैटरी गाड़ी चलाते हैं। बच्चे हैं आपके? जी, कितने बच्चे हैं? एक बेटा एक बेटी है। एक बेटी है। बहुत अच्छी बात कही कि नेता लोग आते हैं और इसी तरह से मीडिया कैमरा आता है, सब कुछ आता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। कुछ होता नहीं है, होता नहीं है। कुछ नहीं होता। अंततः ये कहा जाता है कि मतलब कि आप खाली करिए, जाना होगा। हाँ, जाना होगा। और कहाँ जाएगा, इतना गरीब लोग हैं हम लोग, कहाँ जाएंगे बताइए? कितने की आबादी होगी यहाँ पर? बहुत है, लगभग 3-4 हज़ार आदमी हो गए। 4000 लोग यहाँ पे रहते हैं। आराम से होगा। और सबका जीविका क्या है, मतलब कैसे सबका चलता देखिए, है? सब यहाँ पे कोई बैटरी गाड़ी चलाने वाला है, लेडीज लोग यहाँ काम डेरा वेरा काम करती है, और सरकार बोलता है कि रोमांझी में घर देंगे, ध्रुवा में घर देंगे। उतना दूर से यहाँ पे कौन आएगा करने के लिए? किसी का यहाँ अपना है नहीं, करेगा कैसे? तो आदमी को कैसे जिएगा, गरीब कैसे जिएगा? बिल्कुल। देखिए, जो बच्चे देश का भविष्य है, राज्य का भविष्य है, वो बच्चे आपके स्कूल जाते हैं? आसपास में स्कूल है? हाँ, स्कूल तो है, लेकिन अभी मेरा बेटी छोटा है। बेटी छोटी? 5 साल कितने की दिन है। 5 साल की। 5 साल की है। और परिवार में कौन कौन है? कितने परिवार हैं? हमारा माता पिता है। माता पिता है, साथ में रहते हैं आप? जी। तो देखिए, ये स्थिति है। सरकार समय समय पर इस तरह के अपार्टमेंट बनाती है वैसे लोगों को स्थापित करने के लिए, जो लोग कहीं ना कहीं जिनका अपना घर नहीं है फिलहाल। लेकिन अगर मैं बिल्डिंग के स्थिति की बात करूं तो बिल्डिंग में आप देख रहे होंगे कि एक बच्ची ऊपर से देख रही है, और बिल्डिंग अब जो है जर्जर स्थिति में है। और समय समय पर नगर निगम जो है नोटिस भी दिया करती है यहाँ पर कि अब इसको खाली करना है। अगर विकास की योजनाओं की बात करूँ तो सरकार का एक जो है यहाँ पर नलकूप लगाया गया, झारखंड सरकार विधायक मद से इसको लगाया गया है। और शहरी क्षेत्र के चिरौंदी ब्राह्मणे आवास H ब्लॉक के सामने माननीय विधायक श्री समरी लाल, जो कि कांके के विधायक थे, उनके समय में ये टंकी यहाँ पर लगाई गई है। तो एक बार हम अंदर चलते हैं और अंदर की जिंदगी कैसी कटती है, कैसे लोग एक कमरे में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और सरकार की योजनाएं कहां तक पहुंचती है। मैं सरकार की योजनाओं के ऊपर में कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा और तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरें सारी चीज़ें बयां कर देंगी। जब आप इंट्रेंस में ही घुसेंगे तो ये गंदगी, इस गंदगी में कैसे ये लोग रहते हैं अपने आप को बचाकर। एक बार हम अंदर चलते हैं और अंदर की स्थिति से आपको वाकिफ कराते हैं। ये रहा एक नीचे का फ्लोर है जिसमें कई एक परिवार रहते हैं। तो एक बार अंदर चलते हैं हम लोग और दिखाते हैं तस्वीरें। अंदर घुसना हालांकि मुश्किल है, लेकिन हम घुसेंगे क्योंकि हमें आपको तस्वीरें दिखानी हैं और आपको देखनी भी चाहिए। ये तस्वीरें काफ़ी डराने वाली हैं तस्वीरें। जब आप इस तरीके की तस्वीरें आप देखते हैं ना, तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर उत्पन्न होता होगा कि जिन लोगों के लिए सरकार अपार्टमेंट बनाती है रहने के लिए, क्या वाकई में वो लोग अपने आप को सुखी महसूस करते होंगे? क्योंकि इतनी गंदगी में रहना दूभर होता है। और जब हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो हमें ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार जो समय समय पर ये कहती है कि हम एक बेहतर विकास करेंगे, बेहतर लोगों के लिए घर बनाएंगे, देंगे, सरकारी आवास देंगे, लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो डराने वाली होती हैं। एक दीदी हैं, एक अंकल हैं। अंकल, कैसे रहते हैं आप लोग इतना गंदगी में? क्या कर रहे हैं? सरकार आता बार बार यही फोटोग्राफी करके ले जा रहे हैं, हम देते फिर समय कुछ होता है नहीं। आते हैं कोई यहाँ पर पूछने उछने? कभी कोई नहीं आया। एक बार CP सिंह आए हुए थे, एक दो बार। एक बार कांग्रेस का कोई लीडर सा हुआ है हुआ था,
उसके बाद कोई नहीं, खाली कितने साल से चौल में रह रहे हैं आप? इस 12 साल हो गए यहाँ पर। इसका कोई भाड़ा वाड़ा भी लगता है? कुछ नहीं, कोई भाड़ा नहीं लगता। हम लोग झुग्गी झोपड़ी जो रोड किनारे बना के रह रहे थे उसी उठा के यहाँ पे फेंका। यहाँ पे रखा है। यहाँ अंदर में बहुत कचरा है, गंदगी है। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? हाँ स्कूल जाते हैं। क्या काम करते हैं आप? हम लोग स्वीपर काम करते हैं। स्वीपर का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चे हैं। पढ़ाई वढ़ाई करते हैं बच्चे? हाँ सभी पढ़ाई करते सब पढ़ाई करते हैं। हैं। अच्छा, कितने पहले कहाँ रहा करते थे आप? पहले हम लोग राजभवन के पास रहते थे। राजभवन के पास। तो वहाँ की जिंदगी बेहतर थी या फिर यहाँ की जिंदगी बेहतर है? वहाँ का ठीक है, वहीं की जिंदगी बेहतर थी, यहाँ नरक हो गया। ये नरक हो गया यहाँ पर। मतलब सरकार बना के घर दिया, बना के दिया लेकिन वही जैसा बनाया नहीं, कोई अथी नहीं है। कोई थी नहीं है। इससे अच्छा तो हम लोग झोपड़ी में रहते थे बच्चे। झोपड़ी में रहते थे, बिल्डिंग नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाराम है। कितना उम्र हो रहा है आपका? मेरा 68 साल हो रहा है। कितने साल हो गए इस चौल में रहते हुए आप? यहाँ हम लोग को 13 वर्ष हुआ है। 13 साल हो चुका है। 2011 में आए थे यहाँ पर। अच्छा, तो इस साफ सफाई यहाँ पर गंदगी रहता है, सब कुछ करने के लिए कोई नगर निगम का आदमी, क्योंकि नगर निगम नहीं, नगर निगम भेजता नहीं है, बार बार साफ करता चल जाता है। घर मैंने नाली ऊपर से निकाल कर छोड़ देता है, उठा कर लेगता भी नहीं है। लिखता भी नहीं। नहीं। तो देखिए इस परिस्थिति में, बड़ा स्कूल जाते हो तुम? कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्लास 2 में। तो देखिए गंदगी मैंने आपको दिखाई बाहर एंट्रेंस गेट पे, और जब मैं ये खबर बना रहा हूँ तो मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि समय समय पर सरकार की जो योजनाएं होती हैं क्या वो धरातल पर उतर पाती हैं। जब आप ग्राउंड जीरो पे जाएंगे तो इस तरीके की तस्वीरें निकल के आपके सामने ज़रूर आएंगी। हम आगे चौल में और भी जाएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे कि बिल्डिंग किस स्थिति में अभी यहाँ पर वर्तमान समय में है। इस वक्त मैं आपको बिल्डिंग की भी कुछ तस्वीरें दिखा दूँ आपको, क्योंकि देखिए बिल्डिंग बहुत ही जर्जर स्थिति में है। लगभग 4000 की संख्या में यहाँ पर जो है लोग रहते हैं, और बिल्डिंग की स्थिति अगर आप देखेंगे तो क्या बाबू, बरसात का दिन में चूता भी है क्या? हाँ चूता है। हाँ। तो डर नहीं लगता है कि जर्जर बिल्डिंग में रह रहे हो अभी भी तुम लोग? नहीं, डर का चीज है, ये तो टूटबे करेगा अपने से। खुद से टूटेगा। तो उसमें आप लोग भी रहते हो सकता है कभी भी दुर्घटना हो जाएगा तो आपको भी नुकसान होगा ना। हाँ नगर निगम की तरफ से आया नोटिस क्या आप लोग को? आया था। क्या क्या आ गया ना नगर निगम की तरफ से? नगर निगम तरफ से बहुत चीज़ आया है अभी। बनवाने का भी नोटिस आया है। क्या बनवाने का? भगाने के लिए भी नोटिस आया है। नीचे किसको भगाना है? नहीं, सबको भगवाना है, बोल रहा है कि सरकार बोल रहा है सबको भगाएंगे। तो हटा भगाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? कुछ बोला होगा ना? नहीं। कुछ नहीं कहा गया। जब इस सवाल का जवाब मैं खोजता हूँ कि आप अगर किसी को हटाएंगे तो फिर बसाएंगे कहाँ? मैं अगर बिल्डिंग की स्थिति को अगर मैं आपको दिखाऊं तो बच्चों ने कहा कि आप किनारे ना जाएं क्योंकि स्थिति थोड़ा जर्जर है और कभी भी हो सकता है कि ये छज्जा टूटकर नीचे गिर सकता है। चूँकि आप देखते होंगे, मैंने आपको पहले एक बुज़ुर्ग ने कहा कि वोट का जब टाइम होता है तो उस टाइम पे इसी तरह से कैमरा माइक के साथ जो है मीडिया वाले आते हैं और जो विधायक होते हैं वो आते हैं इस क्षेत्र के, जो इनसे वोट लेकर जाते हैं और इनको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके लिए एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएंगे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए जो है एक बेहतरीन काम करेंगे। लेकिन जब आप ग्राउंड ज़ीरो पर आकर के रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको तस्वीरें कुछ अलग ही नज़र आएंगी। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या इनको जब यहाँ से खाली कराया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे और कहाँ पर जाके अपना आशियाना बनाएंगे। हालांकि एक जगह से उजाड़ा जाता है, दूसरी जगह बसाया जाता है। अब इस बिल्डिंग की स्थिति को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। हालांकि अगर सरकार ने इसको बनाया था तो पुख्ते तरीके से सरकार को बनाना चाहिए था ताकि इस बिल्डिंग में कोई सीलन ना आए, कोई दरारें ना आए। जगह जगह पर आप दरार देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा दूँ आपको। और बच्चों की स्थिति देखिए कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये बच्चे इसी तरह से ये देश के भविष्य हैं और समय समय पर जब सरकार ये कहती है कि हम आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य करेंगे, तराशेंगे और इनका वोट उसी एक तरह से कहा जाए कि उसी ग्राउंड पर जो है जो भी यहाँ का स्थानीय विधायक होते हैं वो लेते हैं कहीं ना कहीं। बच्चे बेटा स्कूल जाते हो तुम लोग? हाँ, कौन सा स्कूल जाते हो? सरकारी स्कूल। आज क्यों नहीं गए? आज नहीं गए, नहीं देर से गए? उठे थे। देर से उठे थे। हाँ, क्या काम करते हैं पापा तुम्हारे? ये टंकी करते हैं। नाला टंकी साफ कर। नाला साफ करते हाँ, हैं। आसपास में स्कूल है यहाँ पर? यहाँ पर है मोरबादी तरफ उधर। मोराबादी तरफ। स्कूल में जाते हो या फिर हमको सिर्फ दिखाने के लिए बोल रहे हो?
जाते स्कूल। जाते हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो? हाँ 6 क्लास। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है झारखंड का? झारखंड का मुख्यमंत्री हाँ? श्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। जानकारी तो है बच्चों को। देखिए ये बच्चे जो है ना, ये देश के भविष्य हैं और इन भविष्य को कहीं ना कहीं एक सही रूपरेखा देने की ज़रूरत है। और जब आप चिरौंदी के इलाके में आएंगे तो ये चिरौंदी का ब्राम्बे का आवास योजना, यहीं पर ब्राम्बे, इस जगह का नाम क्या है? चिरौंजी बम्बई आवास। चिरौंदी ब्राम्बे आवास। आप क्या काम करते हैं? यही रहते हैं? हाँ, हम यहाँ रहते हैं, स्वीपर का काम हम करते हैं। स्वीपर का काम करते हैं। अधिकतर लोग यहाँ स्वीपर का ही काम करने वाले लोग जी। रहते हैं, हैं? जी। तो कैसे, मतलब बाल बच्चे उनका नहीं पढ़ाई करते हैं क्या? नहीं, पढ़ाई करते हैं, बच्चा लोग को स्कूल उसका माँ रहते हैं घर में, तो बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए उसको भेजते हैं और बाप लोग जाते हैं कमाने के लिए। हम भी तो बाप लोग कमाने जाते हैं। अभी तो हम कामे से आए हैं। तो बच्चे देख रहे घूम रहे हैं इधर उधर। तो अभी देखिए पानी के बरस के चलते ये लोग कोई अथी नहीं किया उसको। कोई नहीं गया? कोई नहीं किया। अभी खुद कल से तो सब भागता है, ये भी पढ़ता है, मेरा भगना है। अच्छा, आप पढ़ते हो बेटा? इधर आओ, इधर आओ। आप पढ़ाई करते हो? करते हैं। पापा क्या करते थे? ड्यूटी करते हैं। क्या ड्यूटी करते हैं? बताओ बताओ बताओ। झाड़ू स्वीपर का काम करते हैं। स्वीपर का काम करते हैं। हाँ। तो देखिए अधिकतर ऐसे बच्चे आपको यहाँ मिलेंगे जिनके माता पिता स्वीपर का काम करते हैं। ये वही स्वीपर हैं जो आपके घरों में आपके टॉयलेट साफ़ करते हैं और आपको एक फ्रेश महसूस करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो फ्रेश महसूस करवाते हैं, उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या ये सरकारी नौकरी करेंगे? क्या इनको जॉब मिलेगी? ये सवाल है। और जब ये सवाल पूछा जाता है तो न सरकार के पास कोई जवाब होता है और ना ही नगर निगम के पास कोई जवाब होता है। कुछ तस्वीरें हम आपको नीचे की दिखाते हैं। अच्छा, आप लोग का टॉयलेट वायलेट कैसे आप लोग जाते हैं? हम लोग औरत लोग तो 1-2 बाथरूम है, तो औरत लोग जाता है उसमें। 4000 की आबादी है यहाँ पर और 2 ही बाथरूम है यहाँ पर। बाथरूम तो सब सही है ही नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं। आइए एक बार देखते हैं, बाथरूम भी दिखाइए। हम लोग दिखा देते। बिल्डिंग आप दिखा रहे थे कुछ? हाँ, तो वही तो देख रहे हैं, ये है, यही ऊपर का ढलाई है ऊपर का ढलाई है और नीचे का ठीक है। नीचे का ठीक है। हाँ, ऊपर से मतलब उजड़ रहा है। ये बालू है सिर्फ, देख रहे देखिए, अच्छा, खोदते हैं तो देखिए, कभी भी मतलब गिर सकता है। ऊपर वाला कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है। हाँ। दुर्घटना हो सकता है। हाँ, यहाँ पर तो पहले चतरा का खाली अथी दिया हुआ था छावनी, वो तो हवा से ऐसा आया कि सीधा उड़ गया। और नीचे पूरा कचरा भरा हुआ है, इसको सफाई नहीं होता है क्या? कचरा नहीं, कभी नहीं, कभी सफाई नहीं होती। कभी नहीं। आइबो करता है ना तो आधा दूर उधर से साफ करता है और फिर नली उली कचरा बाहर निकालता है और गायब। कचरा नगर निगम वाला गाड़ी भी आता है, गाड़ी बाहर रहता है, गाड़ी में लोड होता है, सीधा भाग जाता है। हम खुद बोलेंगे, हम कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि आप लोग कचरा खुद साफ करते हैं? उन लोग का जहन में ये आता होगा नगर निगम का कि लोग खुद कचरा साफ करता है, अपना कचरा खुद साफ कर लेगा। ऐसा अब उन लोग का, हम लोग को तो खुद अभी नोटिस दिया है कि यहाँ पर से हटाने के लिए। तो हम लोग ने तो घर दिया है, मतलब 3 जगह बोल रहा है, एक धुरबा बोला है, एक नामकुम बोला है और मांझी बोल रहा है। तो उतना दूर हम लोग यहाँ से जाने के लिए बोला है कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके खाली करो, ना तो ताला बंद करो और जाओ। तो जाओ तो कहाँ जा, अंदाजी कौन घर में घुसेंगे हम लोग? अगर देना ही है तो हम इतना ही बोलेंगे कि चलो ले जा के दो। बोल रहा है कि आधा वहाँ जाओ, आधा वहाँ जाओ, आधा वहाँ जाओ। तो कैसे जाओ? नाम पुकारिए आप, लिस्ट बना के लेके आइए, आधा आधा का सबको लिस्ट बना के हम लोग को 3 जगह शिफ्ट कीजिए। खाएंगे क्या? मान लीजिए और मांझी देगा तो और मांझी से उतना दूर आने के लिए हम लोग भाड़ा कम से कम नहीं हो पाता। आने का खाली 50 रुपये भाड़ा चल जाएगा, जाने का 50 रुपया कमाएंगे कुछ ही। हम लोग यहाँ पर स्वीपर का काम करते हैं, यहाँ से तो मान के चलिए ना खटा ले तो पैदल चल जाते हैं, पैदल चल जाते हैं, पैदल आ भी जाते हैं, कोई दूर नहीं। ये कह रहे हैं कि मतलब सरकार जो है वो आप लोग को शहर से दूर भेजना चाहती है? दूर, जी हाँ। पहले तो हम लोग पानी टंकी में रहते थे, पानी टंकी से वहाँ से भगाया, मोराबादी PWD है ना, वहाँ भेजा। वहाँ पर से रहने के बाद वहाँ से रह फिर वहाँ से बिल्डिंग में भेज दिया। बिल्डिंग था पुराना जो मोराबादी में, रांची कॉलेज के पास, उसमें भेजा। उसमें से रहते वहाँ से तोड़ फोड़ किया, बोला कि जहाँ जगह पाओ वहाँ पर रहो खाली देख के। अच्छा। तो कुछ रहा पानी टंकी के पास, कुछ रहा हम लोग अलकतरा गोदाम तरफ। तो वहाँ रहते फिर वहाँ से तोड़ा तो सीधा जाके यहाँ भेज दिया। हाँ, यहाँ अब यहाँ पर ऐसा घर बना के दे, कोई घर का लायक है? कुछ नहीं। घर होता है वैसा, देखिए कि लैट्रिन हो, बाथरूम हो, किचन हो, बरांडा हो, उसमें खुश है। लाइट रहता है यहाँ पर? लाइट तो रहता है। लैट्रिन बाथरूम है यहाँ पे? ठीक है, लैट्रिन बाथरूम वही तो बोल रहे हैं। चलिए आप देखते हैं लैट्रिन बाथरूम, देखते हैं कहाँ पर है। एक बार हम आपको अंदर कैसे पूरा परिवार रहता है इनका, उस कमरे में ले चलते हैं। कैसे ये लोग जो है पूरा परिवार एक कमरे में रहते हैं और कैसे इनकी दिनचर्या चलती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे कटती है, वो हम आपको एक बार दिखाते हैं। ये घर देखिए, ये रहने का घर है। ये इनका कमरा है जो बता रहे हैं कि ये रहने का घर है, बताइए। तो इसमें कितने परिवार रहते हैं आप लोग? ये हम लोग 4 परिवार रहते हैं। 4 परिवार। जी।
कौन कौन रहते हैं आप लोग? हम रहते हैं, मेरा बीवी रहता है, मेरा 2 बच्चा रहता है। तो एक ही कमरा है आपका? बस एक ही कमरा। और ये सब तो मान के चलिए कि ऐसा ही जो खाली है तो ऐसा ही रहते हैं। मतलब एक परिवार को एक ही कमरा मिला है। जी। और लेटरिन बाथरूम कितना है? कहाँ पे है लेटरिन बाथरूम? तो ये आप देखिए कि किस तरीके से एक परिवार के 4 लोग जो है एक ही कमरे में जो है रहते हैं। ये है इनकी परिस्थिति जो ये बता रहे हैं। एक बार हम इनके शौचालय को भी देखेंगे कि कैसे शौचालय इन लोग करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे इनकी कटती है। ये देखिए शौचालय है। तो ये है एक शौचालय। इस शौचालय में कितने लोग जाते हैं? इस अपार्टमेंट के सभी लोग जाते हैं क्या? इनको निकालने दीजिए, उसके बाद आप तो ये आप देखिए किस तरह से कंजस्टेड सामान। ये एक बाथरूम है जी हाँ, बाथरूम और एक बाथरूम इधर है जो दिखा रहे हैं। बाथरूम है। इधर आप देखेंगे ये बाथरूम की स्थिति देखिए, ये बाथरूम है। जर्जर स्थिति में सब बाथरूम। खत्म है, हम्म, सब खत्म है बाथरूम पूरा पूरा। और जब उधर भी जाइएगा तो उधर भी वैसा ही मिलेगा, मतलब चारों तरफ। चारों तरफ वैसा ही है। तो इसमें कितने लोग टॉयलेट को यूज करते ये हैं? 12 रूम है तो मान के लिए कि 2 रूम का एक बाथरूम में जाता है। 2 रूम के लोग जो है एक एक यूज बाथरूम करेंगे। हाँ इधर तो उस हिसाब से कितने बाथरूम बने हैं यहाँ पर? 6 बाथरूम। आबादी 4000। आबादी 4000, टॉयलेट सिर्फ 2, यानी कि 2 परिवार 2 रूम के लोग जो है एक टॉयलेट को यूज करेंगे। उस हिसाब से अगर 4000 की आबादी है तो कहीं ना कहीं 6 टॉयलेट तो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और जब सरकार इनको व्यवस्थित करने की बात कहती है तो समय समय पर इनके लिए इसी तरह के चौल बनाए जाते हैं। और वो चौल किस तरीके से बनाए जाते हैं कि 10 से 20 सालों में ही जर्जर स्थिति में पहुंच जाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ इस पर कहूँगा नहीं, तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर दे रही हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो कहाँ तक सही हैं। इसी घर में, एक ही घर में खाना और एक ही घर में बर्तन धोना, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये कैसे करते हैं, अब ये सवाल है। निश्चित तौर पे हालांकि अब नगर निगम ये कह चुकी है कि इनको यहाँ से खाली करना होगा और किसी दूसरे जगह पर जाना होगा, जिसका विरोध इनके बातों से ही झलक रहा है कि ये किसी भी कीमत पर शहर से विस्थापित नहीं होना चाहते और शहर में ही रहकर रोजगार करना चाहते हैं। नहीं खाली करने के पीछे का तर्क इनका ये है कि अगर हम शहर से दूर चले जाएंगे तो फिर हम कैसे अपनी ज़िंदगी को चला पाएंगे। तस्वीरें आपने देख ली और इस तरीके की तस्वीरें राजधानी रांची के आसपास आपको देखने को मिलेंगी और कैसे इनकी ज़िंदगी कटती है वो अब सवाल है। सरकार समय समय पर ये कहती है कि हमने इन लोगों के लिए एक बेहतर व्यवस्था कर रखी है। लगभग इस बिल्डिंग के बने हुए 20 साल हो चुके हैं। 20 सालों में ही ये बिल्डिंग जो है जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। यहाँ रहने वाले लोगों की स्थिति हमने आपको कैमरे के माध्यम से दिखाई कि कैसे वो अपने आप को यहाँ सर्वाइव करते हैं। अब नगर निगम ने इनको नोटिस भी थमा दिया है और नगर निगम की तरफ से ये कह भी दिया गया है कि आप इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली कर दें, क्योंकि दुर्घटना कभी भी इस बिल्डिंग में हो सकती है। जब इस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं तो इसके पीछे का तर्क यही है कि हम उस जगह पर अपने कैमरे की निगाहें पहुंचाना चाहते हैं जिस जगह पर शासन, प्रशासन और नगर निगम की आवाज़ और जो निगाहें हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।